सरदेव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने देखा होगा अभी मंच पर यहां पर कुछ किसानों को यहां पर हम लोगों ने ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की है। अभी 23 दिसंबर को लखनऊ में लोक भवन और विधान भवन के ठीक सामने हम लोगों ने कुछ किसानों को वहां पे भी ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई थी और किसान जब अपने ट्रैक्टर में बैठ करके जा रहा था तो ऐसा लगता था कि भारत का किसान दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान है, क्योंकि आज किसान के हाथ में अपने ट्रैक्टर की चाबी भी है और उसकी स्टीयरिंग भी है। यानी एक किसानों की खुशहाली का मार्ग पहले भी प्रशस्त किया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। गरीब के बारे में, किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के बारे में कार्य वह करेगा जिनका उनके प्रति आत्मीयता का भाव हो। जब आत्मीयता का भाव ही नहीं है और समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके परिवार के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की रेखाओं को खींचना, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उद्देश्य बना दिया हो, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वे गांवों के विकास के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे किसानों के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचें या नौकरी के बारे में सोचें? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया। हम आपको आगे इस पर और अपडेट देंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। इन एसोसिएशन विद क्राउन ब्लैक मैजिक बिस्किट्स, ये टेस्ट का है जादू। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। एक्स रेसिडेंसेस एट एस पार्कवे, सेक्टर 150 नोएडा। कोरोनिल किट, कोरोना रोगियों के लिए रिसर्च बेस्ड रामबाण। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, डिजाइन फॉर परफेक्शन। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। रेहाओ प्रीमियम हाई ग्लॉस एक्रिलिक लैमिनेट्स। कृषि बिल पर पीएम मोदी का मेगा प्लान, 6 राज्यों के किसानों से सीधा संवाद। दोपहर 12 बजे संबोधन। किसान चौपाल में मौजूद होंगे दिग्गज मंत्री। अटल जयंती पर किसानों को केंद्र का बड़ा तोहफा, पीएम मोदी जारी करेंगे सम्मान निधि की आखिरी किश्त। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ सीधे ट्रांसफर। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 30वां दिन, 5 दिन में दूसरी बार खत लिखकर केंद्र ने की बातचीत की पेशकश। दोपहर 2 बजे किसानों की बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश का नमन, 96वीं जयंती पर राष्ट्रपति पीएम ने दी श्रद्धांजलि। संसद के केंद्रीय हॉल में अटल जी पर किताब का आज विमोचन। किसानों के साथ सीधा संवाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जहां पर केंद्र के नेता, सांसद और तमाम अहम नेता आज मौजूद रहने वाले हैं किसानों के बीच जब ये संवाद किया जाएगा। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशोक, वहां पर राजनाथ सिंह पहुंच गए? जी बिल्कुल, राजनाथ देख सकते हैं कि मंच पे उनको पगड़ी बांधी जा रही है किसानों के द्वारा। द्वारका के माता जीजाबाई पार्क में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी किसानों के बीच बैठ के वो सुनने वाले हैं और यहां पर पूरी व्यवस्था की है सुनने के। और देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह सामने मंच के ऊपर है, जिनको पगड़ी बांधी गई है। प्रवेश वर्मा जो सांसद है इस इलाके के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो यहाँ किसानों के बीच वो मौजूद रहेंगे। पहले से यहाँ पहुंच गए और आसपास के इलाकों के किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किसानों से बात की थी, उन्होंने का कहना था कि जो प्रधानमंत्री आज किस्त देने वाले हैं बैंक खातों में किसानों के, वो एक बहुत फायदा है किसानों को। और जो बॉर्डर पे बैठे हुए किसान वो गुमराह किए गए हैं, वो किसान जो है उनको गुमराह करके धरने पे बिठा के आंदोलन करवाया जा रहा है।
जबकि जो तीनों कानून है उससे फायदा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह मंच पे इस वक्त मौजूद हैं, परवेश वर्मा मौजूद है और दूसरे किसान नेता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आसपास के इलाकों के किसान भी द्वारका मौजूद से हैं। सीधी तस्वीरें अशोक आप हम तक पहुंचाते रहिएगा क्योंकि 12 बजे ये संवाद शुरू होना है। शिवेन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेन, हमने देखा कुछ देर पहले किसानों को संबोधन, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया योगी ने, लेकिन इसके साथ ही क्या किसानों से जुड़े किसी भी अहम योजना का ऐलान भी उन्होंने मन से किया? पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सबसे अहम बात यह है कि किसानों के साथ संवाद क्रय केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना प्रारंभ किया करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों के हितों लागत का 1.5 गुना दाम जो स्वामीनाथन कमेटी ने जिसकी सिफारिश रखा गया है। लेकिन एक बात ये भी सच है, 10 साल 12 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को यूपीए यानी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को क्या था, जिस सरकार को कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी उनका और सपा बसपा बिना मांगे समर्थन उस सरकार को कर रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि इनके गलत कार्यों के लिए सरकार यहाँ पर मौजूद है और वो बोल रहे हैं इस वक्त। और हमारे इस तरफ तमाम किसान इस इलाके के बैठे हुए हैं जो कि मोहनलालगंज इलाका है, यहाँ का सबसे बड़ा सरकार के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, ये सब मौजूद है यहाँ पर। शिवेंद्र, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि इनके गलत कार्यों के लिए सरकार सीबीआई जांच बिठा करके जेल के अंदर कर ले, इसलिए बिना मांगे समर्थन कर रही थी। उस सरकार के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा के रखा और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज किसान को मिल पा रहा है। 24 जींस के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और 2017 में जब हम लोग आए हमने देखा प्रदेश के अंदर किसानों में हताशा है, निराशा है। तो भाइयों बहनों, आपको याद होगा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था वो काम किया था किसानों की ऋण माफी का कार्यक्रम। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया। बाण सागर जैसी परियोजनाएं संपन्न हुई और भाइयों बहनों, मार्च 2021 तक प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम सिंचाई की सुविधा देने जा रहे हैं। मात्र 4 वर्ष के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक एकड़ से अधिक 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से हम विकसित करने जा रहे हैं। वर्षों से लंबित थी बाण सागर परियोजना। स्वर्गीय मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। 1977 में प्रधानमंत्री बने और 1977 से लेकर 2017 तक योजना पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 2017 में आने के बाद 1 वर्ष के अंदर हमने उस परियोजनाओं को पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसे राष्ट्र को समर्पित करवाया। आज वहां का किसान खुशहाल है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, ऐसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं को आज भारत सरकार की मदद से हम पूरा करते हुए किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण का कार्यक्रम, हर एक घर तक, हर एक गांव तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, ये केवल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का ये कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसान तकनीक के साथ जुड़े, किसान आधुनिक बीज उसे प्राप्त हो, किसान की जीवन में खुशहाली हो, वे लोग तमाम प्रकार के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। किसानों के लिए, गन्ना किसानों का जब 2017 में हमारी सरकार आई थी,
6 वर्ष से गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया था और सरकारों ने प्रदेश के अंदर चीनी मिलों को बेचना प्रारंभ कर दिया था। आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष के अंदर कोई चीनी मिल बेची नहीं गई, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य हुआ। चौधरी चरण सिंह जी प्रदेश के अंदर किसानों के मसीहा कहे जाते थे। उनके स्वयं की कर्म भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से वहां मांग हो रही थी। इस चीनी मिल का नवीनीकरण होना चाहिए, इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, किसी को फुर्सत नहीं थी। जब हमारी सरकार आई, हमने पैसा दिया, चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ, चीनी मिल का नवीनीकरण हुआ, 50,000 क्विंटल गन्ने की पेराई इस समय रमाला चीनी मिल प्रतिदिन करने का कार्य बागपत के अंदर कर रही है। यह है कार्यपत्र। 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमने केवल किसानों को किया है। 1,12,000 करोड़, 1,12,000 करोड़। देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, इतना पैसा उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में गया है। भाइयों बहनों, आज भी जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, आप सब जानते हैं 4,300 से अधिक करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाला है। यानी किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जब इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संकल्प शक्ति के साथ जब कार्य कर रही है, तब जिन लोगों को खेती किसानी की जानकारी नहीं, जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती,